फायर विभाग के बाद सिटी न्यूज ने परवाना विभाग से भी जानकारी ली। हमने जानना चाहा कि शहर में संचालित कोचिंग क्लासेस को अनुमति देने और उनके रिकॉर्ड की जिम्मेदारी किस विभाग की है, क्या सभी संस्थानों को रिकॉर्ड उपलब्ध है और क्या सुरक्षा मानकों के पालन की निगरानी होती है। सुनिए इस विषय पर बाजार परवाना विभाग का क्या पक्ष है। हेलो। कड़ू साहब, हाँ सब चंदू सोए थे वो सिटी न्यूज चैनल से। हाँ बोलिए। कल भी मैंने उधर से इंक्वायरी की थी, फायर ब्रिगेड से भी। सुबह मैंने हाँ। एडमिट साहब से बात की, वो बोले हाँ। जानकारी बाजार परवाना के पास रहेगी कि रजिस्ट्रेशन होता है नहीं होता है, किस प्रकार से होता है कोचिंग क्लासेस का। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। मुझे कैसे जानकारी आपसे उपलब्ध हो सकती है कि कोचिंग क्लासेस का कैसे ऑडिट करते हैं आप और कैसे उनको नहीं, ऑडिट नहीं हमारा परवाना रहता है, ऑडिट तो फायर वाले करते हैं। नहीं, आपके पास उसकी ऑडिट की रिपोर्ट आती है उसके बाद ही परमिशन देते ना। हाँ ना, तो अभी मैंने फोन किया, वो चौहान को बताया, पूछा है मैंने भी, माहिती निकाल रहा है देता आपको। आपके पास क्या जानकारी है? अभी तक के मैंने मेरे जब से मैं यहाँ पे आऊँ मैंने अभी तक किसी को परमिशन दिया नहीं है। कोचिंग इससे पहले क्लासेस किसी होंगे तो देख लेता। आपके पास कितने टाइम से चार्ज है ये भी 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। ऑडिट हर हाँ, साल उसके पहले 10 साल से वही देख रहा था हर साल ऑडिट चौहान। होता है? हर साल ऑडिट होता है या नहीं होता है? नहीं, ऑडिट तो उनको फायर वाले बताएंगे होता है या नहीं होता है, उनकी तरफ से होता है ऑडिट। नहीं, हमारे से परवाना रिन्यू होता है। परवाना देते समय आप ऑडिट की रिपोर्ट लेते हो नहीं लेते हो? मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चैनल पे लूंगा। नहीं हरकत नहीं है सर। कैसा है मालूम है क्या, अभी जो परवाना हमारी तरफ आने के बाद अभी तक मैंने एक भी परवाना दिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जानकारी से मेरे कार्यकाल में नहीं दिया है। हाँ, मेरे कार्यकाल में दिया नहीं। आपने एक भी किसी को परवाना इशू किया यस नहीं? यस, अभी किसी तक को नहीं। ठीक है ना? जो आपकी लीगल जानकारी मुझे वही चाहिए आपसे। वही बता रहा आपको, मैंने अभी तक दिया नहीं है। फायर विभाग के बाद सिटी न्यूज ने बाजार परवाना विभाग से भी जानकारी जुटाई। सवाल यह था कि आखिर शहर में कितनी कोचिंग क्लासेस संचालित हो रही, उन्हें किस प्रकार की अनुमति दी जाती है और सुरक्षा मानकों के पालन की जिम्मेदारी किस विभाग की है। मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर अस्पष्ट समन्वय दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। आज अमरावती में सैकड़ों कोचिंग क्लासेस शिक्षण संस्थान संचालित है। इनमें रोजाना हजारों विद्यार्थी पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। कई स्थानों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाया जाता है। संकरी सीढ़ियां, सीमित प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग की समस्या और आपातकालीन स्थिति में बचाव साधनों के उपलब्धता जैसे कई सवाल मौजूद है। लखनऊ की घटना एक चेतावनी है। सुरक्षा के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुद्दा सिर्फ कोचिंग क्लास का नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, अस्पताल, मॉल, मैरिज हॉल और उस संस्थान का जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय हादसे के पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच और सुधार किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा केवल एक दस्तावेज या प्रमाण पत्र का विषय नहीं है। वास्तविक सुरक्षा तब होती है जब नियमित निरीक्षण हो, आपातकालीन अभ्यास हो, अग्निशमन उपकरण कार्यरत हो, संस्थान संचालक नियमों का पालन करे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुद्दा केवल कोचिंग क्लास तक ही सीमित नहीं है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल, धार्मिक स्थल और अन्य सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा समय समय पर होना आवश्यक है। अक्सर यह देखा जाता है कि किसी बड़ी हादसे के बाद प्रशासन सक्रिय होता है, जांच अभियान चलते हैं और नियमों की याद आती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। सवाल यह है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किसी दुर्घटना के बाद ही होगा? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा या फिर समय रहते ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे किसी परिवार को अपने बच्चों को खोने का दर्द ना सहना पड़े? या फिर समय रहते ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें किसी परिवार के अपने बच्चों को खोने का दर्द न सहना पड़े? आज जरूरत है कि पूरे शहर में विशेष सुरक्षा फायर ऑडिट अभियान चलाया जाए। ऐसे सभी भीड़भाड़ वाले संस्थानों की जांच हो, कमियां दूर की जाए, नागरिकों को भी सुरक्षा संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर तभी सुरक्षित है जब उसमें पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हो। हादसे के बाद कार्रवाई नहीं, हादसे से पहले तैयारी जरूरी है। बच्चों का भविष्य सिर्फ शिक्षा से नहीं, उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। यह बात याद रखनी होगी। क्या अमरावती में विशेष सुरक्षा और फायर ऑडिट अभियान चलाया जाएगा? क्या जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय होगी? और क्या बच्चों तथा नागरिकों की सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी? इन्हीं सवालों के साथ कई और भी सवाल खड़े हैं। हमने महापौर से भी संपर्क किया, कई नगर सेवकों से भी संपर्क किया। सबने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है और अमरावती में ऑडिट होता नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने है कि फायर विभाग
कोचिंग क्लासेस का ऑडिट 3 साल से नहीं कर रहा, ऐसी हमारे पास अनधिकृत जानकारी है। क्योंकि 3 साल पहले जब इन्होंने ऑडिट की बात की थी तो सारे कोचिंग क्लासेस वाले मिलकर एक स्थानीय आमदार के पास गए थे। स्थानीय आमदार ने उन्होंने कहा था कि पहले सरकारी बिल्डिंग का ऑडिट करा, उसके बाद में कोचिंग क्लासेस का ऑडिट करना। अब कोचिंग क्लासेस का ऑडिट और सरकारी बिल्डिंगों का, सरकारी बिल्डिंग की अपनी जिम्मेदारी, अपनी उनकी संस्था है, लेकिन कोचिंग क्लासेस में लोग अपने बच्चे वहां पर कोचिंग क्लास की जिम्मेदारी पे, महानगर पालिका की जिम्मेदारी पे और कई एजेंसियां जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है उनकी जिम्मेदारी भी भेजते। क्या सरकारी संस्थानों का फायर ऑडिट नहीं होना और कोचिंग क्लासेस का फायर ऑडिट नहीं होना, क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? नहीं, क्योंकि कोचिंग क्लासेस ने कहा कि बाकी बिल्डिंगों के ऑडिट की जरूरत नहीं, तो हमारी भी जरूरत नहीं है। लेकिन लखनऊ हादसे ने ये सारी चीजें खत्म कर दी। फायर ऑडिट होना जरूरी है और फायर ऑडिट अमरावती में पिछले 3 साल से कोचिंग क्लासेस का नहीं और लाखों रुपए की फीस कोचिंग क्लासेस लेते हैं। सुरक्षा के नाम पे लेते हैं, फैकल्टी के नाम पे लेते हैं, उनकी व्यवस्था के नाम पे लेते हैं। व्यवस्था के नाम पे देखा जाए तो एक क्लास में ठूस कर बच्चे भरे हुए होते हैं। बहुत सारी चीजों के खुलासे और आगे होते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज।